बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मुल्क में दहशतगर्दी की फिजा फिर से जन्म ले रही है और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहदी इलाकों पर भी कशीदगी कायम रहने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। हमारी कोशिश होती है कि मुस्बत पहलुओं को उजागर करें। आज ये जो खित्ते की सूरत हाल है इस पर बात करेंगे, पड़ोसी ममालिक में क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे। और आज हमने इमारत इस्लामी के जो स्पोक पर्सन है उनको हमने उनसे टाइम लिया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी पॉलिसी बता सकें। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद सोहेल शाहीन साहब। आप तर्जुमान हैं तालिबान हुकूमत के। खुश आमदीद कहेंगे सर सोहेल शाहीन साहब। जी मेहरबानी। सोहेल शाहीन साहब, पहला सवाल आपसे यह है कि हालिया जो टीटीपी की दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ हैं इसको हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि ये सहूलतकारी आपकी सरजमीन से हो रही है। अगर आपके पास इस तरह के मामलात हैं तो आप इनका कमा किला करें ना, इनको ख़त्म करें ताकि हमारा खित्ता महफूज रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ पे। जी, जैसा कि हमने कई बार कहा है, हम कमिटेड है कि किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये हमारी कमिटमेंट है। और दूसरा ये है, अगर कोई ऐसा क्लेम हो तो इसके लिए हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं। मेरे ख्याल में अभी करेंटली अभी वो दुरानी साहब उसके डेलीगेशन काबुल में है, बात कर रहे हैं सिक्योरिटी पर, ट्रेड पर। तो मेरे ख्याल में ये सही रास्ता है इश्यूज के रिजोल्यूशन के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए। हम चाहते हैं कि ये खिता ट्रेड में अफगानिस्तान हब हो ट्रेड के। इसलिए एक दो दिन पहले आपने भी पढ़ा होगा कि उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन का माहिदा भी हुआ। तो अगर ऐसा था तो हम क्यों ये रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन करते थे? हम इसे करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हम हमारा फिक्र अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन का और कोऑपरेशन रीजनल कंट्रीज का, पर्टिकुलरली विद नेबरिंग मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान। ये जो हमारे सोहेल कथा कलामी के लिए माजरत सोहेल शाहीन साहब, ये जो हुकूमत पाकिस्तान जो आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि टीटीपी की सहूलतकारी वहां से हो रही है आपकी सरजमीन से, फिर आप पर यह भी इल्ज़ाम आयद होता है कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट भी रहती है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़ियात होते हैं। तो क्या आप पाकिस्तान को अलाउ करेंगे कि वो आपकी सरजमीन पर आए? अगर उनको कोई शक व शुबहात है या कोई ऐसे सेफ मकामात हैं जहां पे टीटीपी के लोग मौजूद हैं तो वो आके उनको खुद ढूंढ ले? जी, ये हम तो इंडिपेंडेंट कंट्री, ऐसा नहीं है। हम अगर चाहे कि हम पाकिस्तान में आ जाए, उधर हम ढूंढ ले, तो जाहिर ही ये सही नहीं होगा। ऐसा हो सकता है डिप्लोमेटिक चैनल से हमारी डेलीगेशन पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में आ जाए, तो वो बात करे, जो भी इशू हो, निगरानी हो, कंसर्न, उस पर भी बात करें और बायलैटरल रिलेशन भी बात करें, रीजनल कनेक्टिविटी पर बात करें, जो भी दोनों के माशी हालत बेहतर हो दोनों अवाम के, उस पर बात करें। तो मेरे ख्याल में ये सही तरीका है बातचीत से। ठीक है, इधर एक एंगेजमेंट हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, मेरे ख्याल में दूसरे मसाइल खुद एप्रिशिएट। एक आखिरी आपसे मेरा सवाल है कि अमेरिकन इनखला के बाद क्या अब भी आप, जिस तरह आपने खुद कहा कि वी आर इंडिपेंडेंट, आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं और आप अपनी आपकी पॉलिसी हैं, लेकिन पड़ोस से एक आवाज आती है अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट। क्या अभी भी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट आपको खित्ते में नजर आती है और अफगानिस्तान में नजर आती है? नहीं, अफगानिस्तान में तो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने 20 साल आज़ादी के जंग लड़ी, वो कामयाब हो गए। तो यही मेरे ख्याल में जब ये आज़ादी के बाद हमारा फोकस है रिकंस्ट्रक्शन पर, अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन पर, और ये है कि
सारे खिते का अफगानिस्तान उसको कनेक्ट करे पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को। और ये रेलवे लाइन जो भी कंस्ट्रक्ट हो रही है बिटवीन उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये बहुत एक माइलस्टोन है इस बारे में। तो मेरे ख्याल में हम इस पर फोकस करें। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सर कथा कलामी के लिए माजरत, बहुत खूबसूरत आपने बात की, रियली अप्रिशिएट। मुझे ये भी बताइएगा, स्वीडन में एक नाखुशगवार वाकया हुआ और ये पहली बार नहीं हुआ जो कि कलाम पाक की बेहुरमती की गई इस पर, और फिर यूक्रेन और रशिया का तनाजा भी चल रहा है। मुस्लिम ब्लॉक वक्तन बवक्तन बनते आए हैं, मुस्लिम दुनिया को क्या करना चाहिए? सोहेल शाहीन साहब के पास क्या एडवाइस है मुस्लिम उम्मा के लिए? मेरे ख्याल में मुस्लिम वक्त आ गया है कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो और बाज़ी मसाइल पर, शेयर गोल पर हमारे आइडेंटिकल एक वाहिद मौक़िफ़ हो और आपस में ट्रेड बढ़ाए, तालीमी मैदान में कोऑपरेशन बढ़ाए और रिसर्च पर फोकस करे, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस करे, तो ताकि दुनिया के लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हमारा भी एक हैसियत कायम हो जो जिसका हम हकदार है। बहुत खूबसूरत आपने बात की, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सोहेल शाहीन साहब, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया वीनस एचडी को, और आपने वजह कहा कि अब ट्रेड का वक्त है, अब ये जंगों का वक्त नहीं है, हमने इकनॉमी को बेहतर बनाना है। बहुत शुक्रिया आपका। नादिया, आपने सुना कि तर्जुमान तालिबान सोहेल शाहीन साहब ने कहा कि सिर्फ डिप्लोमेटिक ही एक हल होता है, ऐसा नहीं कि आप किसी के मुल्क की मामलात में इंटरफेयर करेंगे। और उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई टीटीपी के ऐसे महफूज पनाहगाहें नहीं हैं। क्या कहेंगी? सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई तो पीछे एक जो है, इन वाकयात के पीछे कोई ना कोई तो एक कहते हैं ना, एक माइंडसेट काम कर रहा है जिसकी वजह से ये वाकयात हो रहे हैं। और इनमें भी मेरे ख्याल में कैटेगरीज है। अगर हम तालिबान की अगर हम देखते हैं तो इनमें भी कैटेगरीज हैं। कुछ बहुत जो है पॉजिटिव अपने व्यूज़ रखते हैं और कुछ बहुत एक्सट्रीमिज़म होते हैं। तो जो एक्सट्रीमिज़म हैं वो उनका कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ है, तभी ये चीज़ें जो होती हैं, जो वाक़यात रोनुमा होते हैं, ये उन्हीं की वजूहात की वजह से होते हैं और उनका कोई मोटिव नहीं होता। शायद उनका एक ही मोटिव होता है और वो होता है कि उन्होंने एक खौफ व हिरास की फ़िज़ा कायम करनी होती है। आपने जवाब दिया। नादिया अनवार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप खुद एंकर पर्सन हैं, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक का कह रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। टेलीफोन लाइन पे हम हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे और हमारे इकनॉमी पे बड़ी गहरी आपकी नज़र है और खित्ते पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। केएस मंसूर साहब भी में ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम खित्ते में दहशत गर्दी की फिर से एक फ़िज़ा सी कायम हो गई है। पेशावर वाक़या हमने देखा, बलूचिस्तान ज़ोब में वाक़या हुआ। अफ़गान जो स्पोक पर्सन है सोहेल शाहीन साहब, उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा है कि इसका हल सिर्फ सिफारती है, डिप्लोमेटिक वे से आप इसका हल निकाल सकते हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि अगर टीटीपी की पनाहगाहें आपके मुल्क में हैं तो हमें अलाउ करें, हम खुद आते हैं, तो जिस पर उनका कहना था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। केएस मंसूर साहब ने सर हमें ज्वाइन किया। आपका ताल्लुक इंसान दोस्त पार्टी से है और आप उसके चेयरमैन हैं। खुश आमदीद कहेंगे केएस मंसूर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। केएस मंसूर साहब, आप कैसे देखते हैं? तरदीद कर दी सर, मना कर दिया, इनकार कर दिया तर्जुमान तालिबान ने कि हमारे पास टीटीपी की सेफ पनाहगाहें नहीं है। देखिए, ये बेसिकली सारा मैटर रिजॉल्व होगा सफारती तरीके से, और मैं नहीं समझता, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है और दीनी लोग हैं और वो कोई दीन में दहशत गर्दी नहीं है, दीन में किसी को मारना नहीं है, कोई मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं और वो दीन से बहुत डीपली स्टडी करके करते। तो मैं नहीं समझता कि जब सफारती तौर पे हमारी भी फॉरेन मिनिस्ट्री जाएगी और इनके भी बैठेंगे
तो ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे मुल्क के खिलाफ हो। ये मुझे पूरा यकीन है, इनके ईमान, इनका दीनी लगाव और इनके दीन का एटीट्यूड देख के, और मुझे यकीन है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए। और देखें, हमारी फौज और हमारे मुल्क ने हमेशा अफगान भाइयों की खिदमत ही की है। आप देखें माशाल्लाह कितने अफगानिस्तानी हमारे पास हैं बैठे हुए, रोजगार भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उनका हमेशा अच्छा सोचा। जब आप किसी का अच्छा सोचें तो आपका बुरा कैसे सोचेंगे? तो सफारती तरीके से बात करनी चाहिए और जो हमारे मसाइल है हमारी कमेटी को बताए और डेफिनेटली उसके ऊपर। आप देखें हमारे फौजी दिन रात आपकी सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं, दिन रात खिदमत करने पूरे कौम की, और उनकी शहादतें हमारे दिल पे बहुत असर करती हैं। हमें बहुत दुख होता है कि यंग बच्चे जाते हैं। तो इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ जो अफगानिस्तान है इनको इमीडिएट इफेक्ट करके अपनी सफारती ताल्लुकात की बेसिस के ऊपर मिलना चाहिए, मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एक भी जान गलत तरीके से जाए तो आप बताएं कितना गुनाह है, और उस खानदान के ऊपर क्या गुजरेगी, उस मुल्क के ऊपर क्या गुजरेगी, उस इदारे के ऊपर क्या गुजरेगी। अच्छा, ये जो कैस मंसूर साहब, जो हालिया वाक़े हुए दहशतगर्दी के, आपने देखा कि दहशतगर्दों ने अमेरिकन आर्मी के यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जदीद वेपन्स थे उनके पास। तो फिर ये मसले हल, आपने कहा सिफारती हल है, अफगानिस्तान भी कह रहा है डिप्लोमेटिक ही हल है, कोई जंग से मामलात हल नहीं होते। तो फिर ये दहशतगर्द कहाँ छुपे बैठे हैं, छुप के वार करते हैं, इनका कला कमा कैसे किया जाए? आप ये देखिए कि अफगानिस्तान की जब जंग हुई थी तो 10, 12, 15 साल तक ये लोग लड़ते रहे थे, लेकिन ये अफगानिस्तान में अमेरिकन नहीं कुछ कर सके। लेकिन जब पाकिस्तानी फौज ने अपने एरिया में विद इन 1 ईयर कंट्रोल कर लिया। सवात आप देख लें पहले क्या पोजीशन थी, आप दूसरे केपीके की साइड पे डिफरेंट एरियाज देख लें, तो हमारी जो फौज जब एक्शन लेती है तो आपको पता है कि वो हारती नहीं है, वो बिल्कुल एक भरपूर एक्शन लेती है और उनके ऊपर जिम्मेदारी पूरी पाकिस्तान की है, एक एक बच्चे की, एक एक बुजुर्ग की है, हर एक की है। तो उसको जिम्मेदारी से निभाते हैं और अपना हक और अपना फर्ज पूरा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल होना चाहिए और सफारती वे में मीटिंग स्टार्ट होकर इन प्रॉब्लम्स को बैठ जाना चाहिए विद इन बाय वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। 1 मिनट जाया करने की भी नहीं जरूरत इनको, क्योंकि उससे हमारा जानी नुकसान है, उसमें इनका जानी नुकसान है, उसमें दहशतगर्द को तो बिल्कुल किसी भी सूरत रिलैक्स देना ही नहीं है। और यही स्टांस अफगानिस्तान गवर्नमेंट का है कि दहशतगर्दी नहीं होनी कहीं पे भी, और ना उनकी सरजमीन से। और हमारे मुल्क का भी यही है कि हम दहशतगर्द से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा। हमारी फौज हमेशा छुप के खिदमत भी करती है और एक्शन भी लेती है और जुर्म की सजा भी सख्त से सख्त देती है। और आप देख लें माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में अब भी अगर ये 1-2 वाकयात हुए हैं तो ये ना होने के बराबर। और पहले क्या पोजीशन थी, हमारी फौज नहीं बेहतरी की ना, हमारी फौज ने इसको कंट्रोल किया। एक बड़ा कैस मंसूर साहब, एक बड़ा पॉलिटिकली क्वेश्चन है आपसे। ये सवाल हमने सोहेल शाहीन साहब से भी किया। अक्सर आपने और हम आज तक सुन रहे हैं कि खत्ते में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है। अफगानिस्तान में तो अमेरिका 20 साल से बैठा था। फिर चेयरमैन पीटीआई ने भी इल्जाम लगाया कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के तहत मेरी हुकूमत गई। क्या आपको लगता है वाकई अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट अभी भी है? देखिए, मैं इसका नहीं कह सकता, हदीस भी है, सुनी सुनाई बात पे एतमाद नहीं करना चाहिए। आज देखें जो हमारे खान साहब ने कहा, आज हम उसका क्या बोल रहे हैं कि अमेरिकन का जो आईफोन है वो इंडिया में बन रहा, हमें उसका क्या मिलता है रिजल्ट? अगर हम बगैर प्रूफ के बात करें तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? अमेरिका में भी हमारा बहुत पाकिस्तानी है, अमेरिका से भी यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बड़ी अच्छी होती थी। अमेरिका भी आपकी हेल्प आउट कर देता था, लोन भी दे देता, सारे काम तो करता ही रहा ना। अभी कश्मीर में आप देख लें, जब जलजला आया था तो किसने आपको हेलीकॉप्टर्स भी प्रोवाइड किए थे, किसने सड़कों के पैसे दिए थे? फिर तालीम, बच्चियों की जो तालीम के लिए कितने कौन पैसे देता, वो देते तो हैं। लेकिन हमें इल्जाम ऐसे नहीं लगाना, ना मैं लगा सकता हूँ ना आपको लगाना है। और मैं समझता हूं कि हमें पॉजिटिवली चीजें देखनी है और ये दोनों मुल्कों का मैटर है। अगर तीसरा मुल्क किसी भी मुल्क में आके कुछ करता है तो वो हमारे उन ममालिक की कमजोरी है, ठीक है, जो उस ममालिक को कमांड कर रहे हो कि दूसरा मुल्क इसमें इंटरफेयर करता है। ठीक है, लास्ट में, ठीक है कैस मंसूर साहब, लास्ट में ये भी मुझे बताइए, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि 80 की दहाई से लेके फिर 90s, फिर आज 40 साल कमोबेश होने को आ गए। मुख्तलिफ अदवार में अफगान पनाह गजीन पाकिस्तान में आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। जिस तरह आपने पहले कहा कि वो यहाँ पे रोजगार भी करते हैं। अब उनका मुल्क आजाद हो चुका है, क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि उनको अपने वतन वापस चले जाना चाहिए? देखिए सर, ये एक बड़ी डीपली चीज है। आप बताएं, आपका मुल्क आजाद हुआ है 1947 से?
आपका मुल्क भी तो आजाद है ना जी बिल्कुल। आपके लोग अमेरिका में नहीं रह रहे, इंग्लैंड में नहीं रह रहे, दुनिया में रह रहे हैं ना। लोग सेट हो जाते हैं, बिजनेस सेट हो जाता है, सारी उम्र की पूंजी होती है, छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करके दिन रात मेहनत करके एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनका कारोबार उनके मुल्कों में ही हो, बाहर के मुल्कों में भी होता है। हमारे भी लोग करोड़ों पता हमारा बाहर कमा रहा है, हम भी रोज कहते हैं ना बाहर से पैसा भेजो इधर। तो ठीक है, हम ये नहीं कहते जो बुरे लोग हैं उनको तो इस मुल्क के कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं जिनसे हमारा भी काम चलता है उनकी मेहनत से, उनको हमें भी प्रोटेक्ट करना है। आफ्टर ऑल वो शिनाख्ती कार्ड होल्डर हैं और जो हैं हमारे पाकिस्तानी, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो गलत है, जो मुल्क दुश्मन है, जो करप्ट है, जो फ्रॉड है, जो गलत काम करता है, उसके खिलाफ हर मुल्क है। इनका अपना मुल्क भी उनके खिलाफ होगा, हमारा मुल्क भी उनके खिलाफ होगा। और हम उम्मीद यही करते हैं कि हम सारे पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान के लोगों को भाई बनाया, एक खानदान की तरह प्रोटेक्ट किया, रखा, अपने घरों में रखा, अपने कारोबार में सेट किया, नौकरियां दी, उनको गैर नहीं समझा। ऐसा ही इसी वजह से आज वो पाकिस्तान में सेट है। आज जो सेट आप हामिद करजई साहब को देख लें, वो यहीं पे थे ना पाकिस्तान में, उसके बाद सदर बने। अगर हम ना रखते तो क्या उनको ये वे मिलता? तो बस अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए और दोनों हुकूमतों को मिल बैठ के इसको सेटल डाउन करना चाहिए और इंशाल्लाह होगा। खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं है। और हमारे प्यार का जवाब कोई नफरत से नहीं दे सकता, हमारे प्यार का जवाब प्यार से ही मिलना चाहिए और मिलेगा हमें इंशाल्लाह ताला। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सोहेल कैस मंसूर साहब, आपने वक्त दिया। नादिया, आप कोई चेमा गोइयाँ होती हैं, अजम्पशंस होती हैं, ये बहस गर्दिश करती है। आम आदमी कहता है कि आज का जो मौजूदा तालिबान का सेटअप है या जो हुकूमत है वो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, उसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, रॉ वहाँ पर मौजूद है, रॉ के पंजे वहाँ मौजूद हैं। तालिबान कहता है हमारे मुल्क में कोई नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। ये आपको लगता है ऐसा ठीक है, ये सही इल्ज़ाम है उन पर? देखिए बिल्कुल कोई ना कोई तो रिसोर्सेज हैं और जहाँ तक पड़ोसी ममालिक की बात है तो जाहिर सी बात है वहाँ जो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कुछ खुशगवार किस्म के नहीं हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं तो वो जाहिर सी बात है वो हमारे दोस्त ममालिक तो नहीं करेंगे। तो कोई ना कोई सदाकत है, वो कहते हैं ना जब आग लगती है तभी धुआं निकलता है। तो ऐसे ही तो अगर ये बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं पे कोई सदाकत है तभी ये बातें हो रही हैं। और जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है जो इस चीज़ को चला रहा है और सहूलतकार कहीं ना कहीं से तो वो है ना जो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है। आपने खुद सुना कि अफगान जो सोहेल शाहीन साहब है। चले जी, मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एंकर पर्सन नादिया अनवार हमारे साथ मौजूद हैं और खित्ते की सूरत हाल पर आज हम बात कर रहे हैं कि इसका सद्देबाब क्या है। और फिर 30 से 40 साल गुजर गए कि अफ़गान पनाह गज़ीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं, रोज़गार कर रहे हैं। क्या अब वो अपने वतन वापस जाएंगे, नहीं जाएंगे, या कि वो भी अब यहाँ रह गए? पाकिस्तान की मईशत पे पहले ही बहुत सारा बोझ है। नादिया, क्या अब इनको वतन वापस चले जाना चाहिए जो यहाँ पे अफ़गान गैर कानूनी जो लोग रह रहे हैं? देखिए जो गैर कानूनी हैं और जो काफ़ी सालों से रह रहे हैं उन्होंने अपने, वो कहते हैं ना कि उन्होंने अपने कदम यहाँ पर जमा लिए हैं। कारोबारी अगर हम देखें तो कारोबारी साइड पे हमें वो लोग बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ऑल्दो कि इसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है। जब मेरा जेल का विजिट हुआ था तो कुछ इस तरह के जो अफगानिस्तान से जो गैर कानूनी तरीके से जो लोग यहाँ पर आए थे बहुत से लोगों को वापस भेजा भी गया है। लेकिन वो थे जो अभी जो रिसेंटली आए थे, लेकिन जो बहुत पुराने हैं जो यहाँ पर काम जिन्होंने अपने, वो कहते हैं ना, कारोबार यहाँ पर जमा लिए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इस सरजमीन को ही अपना समझते हैं तो उनको निकालना मुनासिब नहीं है। अपना समझते हैं ना। इखलाक हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। आपका ताल्लुक हुकूमत से, PMLN के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सैयद इखलाक हाशमी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। हाशमी साहब, अफगान स्पोक पर्सन जो उनके तर्जुमान हैं मोहम्मद सोहेल शाहीन साहब, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई TTP की सेफ पनाहगाहें नहीं है। जब हमने उनसे सवाल पूछा तो फिर क्या आप पाकिस्तानी हुकूमत को अलाउ करेंगे कि वो आपके मुल्क में आकर कला कमा कर सकें TTP का, जिस पर उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं।
एब्सोल्युटली नॉट। इसका हल सिर्फ डिप्लोमेटिक है, सफारती अंदाज से आप इसको हल कर सकते हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। मसला ये कि देखें, ये पिछले दौर की हुकूमत के अंदर जो है ना, ये तालिबान को जो है लाया गया हजारों की तादाद में, और बहुत से हजारों की तादाद में यहाँ से छोड़ा भी गया जेलों से, हमारी ना केपी की जेलों से। क्योंकि पहले हमारी फौज ने बड़ी जानों का नजराना देने के बाद जो है ना अमन कायम किया था, और अमन कायम हो चुका था। उसके बाद बाढ़ हमने लगाई अफगानिस्तान के जो है ना सरहद पे। तो उसके बाद जब इन लोगों को छोड़ा गया, तालिबान की बात मैं कर रहा हूँ जी जी, ये जो जब उन्हें छोड़ दिया गया, तो उसके बाद फिर ये तमाम पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हुई, जो है ना ये सवात में शुरू हुआ दहशतगर्दी। आप देखें अभी जो इस वक्त इमारात इस्लामी जो इस वक्त हुकूमत वजूद में है तालिबान की, तो इसकी ये इनका कहना है कि हम सिफारती ताल्लुकात बेहतर के ख्वाह हैं, हम ट्रेड के ख्वाहिशमंद हैं। देखिए हमारा देखें पाकिस्तान, देखें अफगानिस्तान की आजादी के लिए नहीं, देखिए अफगानिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और आज पाकिस्तान उसी कुर्बानी की वजह से बहुत कुछ भुगत रहा है पाकिस्तान में ना। और हमारे यहाँ देखें, अब मैं ये मुखालफत नहीं करूंगा कि भी ये अफगान ही हमारे भाई हैं हमारे वो, लेकिन पाकिस्तान में जो ज्यादातर जुर्म पेशा जो लोग हैं, उन्होंने कराची में अपनी जितनी जड़ें मजबूत कर ली हैं कि अब उन्हें यहाँ से जो ना जो इतने हमें प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमारी लैंड पर कब्जे किए हुए, हमारी चीजों पे कब्जे किए गए हैं यहाँ पे ना। तो मतलब हम उनके नहीं, लेकिन बात हो रही है जब अगर सिफारत खां उनके जो क्या नाम है उनका जानी, अगर वो बात करते हैं तो उन्हें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी तो पाकिस्तान ये सब कुछ भुगत रहा है दहशतगर्दी। हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बयान दिया था, ये तमाम तर उसकी जो जड़ें हैं वो सारे पाकिस्तान में मिलती हैं, सरहद पार मिलती हैं, और वहीं से हमारी फौज पर हमले होते हैं। रोजाना की बुनियाद पर हमारे फौजी जो है ना शहीद हो रहे हैं वहाँ पे। तो मतलब हमारा साथ देना चाहिए। उनकी आजादी में हमारा बहुत बड़ा अव्वल दखल है, हमने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान ने। हाशमी साहब, ये कौन लोग हैं जो कि नाम तो कहते हैं टीटीपी से ताल्लुक है, और जो वाकियात करते हैं फिर उनको कबूलते भी हैं, फिर उनको वर्दियां पहनते हैं अमेरिकन आर्मी की, जदीद असले से लैस होते हैं और हमारे मुल्क में आके धमाके करते हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को निशाना बनाते हैं? तो फिर ये है कौन लोग? नहीं, ये वही लोग हैं। देखें यहाँ पर हमारे पाकिस्तान को जो कुव्वतें मजबूत नहीं होने दे रही हैं, ये वो कुव्वतें हैं कि जो ये सब कुछ करा रही हैं पाकिस्तान में ना। ये पाकिस्तान जब भी मजबूत होता है तो ये कुव्वतें अपने इन लोगों को इस्तेमाल करती हैं। अब मुझे बताएं, इसी अमेरिका बहादुर ने जो ना पहले जो ना तालिबान को तैयार किया, सारा कुछ ये सारी एक हिस्ट्री उठा के देख लें आप जो ना। ये सर, आप तो चेयरमैन पीटीआई को भी तालिबान खान कहते थे हाशमी साहब। नहीं, देखो मैंने आपको पहले ये सवाल का जवाब दिया है कि उन्हीं के दौर के अंदर जो ना हजारों तालिबान को आजाद किया गया है, और ये कहा गया जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे ये हमारे भाई हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं ये। तो उन्हीं लोगों ने फिर पाकिस्तान के अंदर सब कुछ किया ना यहाँ पे। तो जो दहशतगर्दी शुरू सवात के अंदर क्या हुआ, सवात मुझे बताया मुकम्मल तौर पर आजाद था, और पाकिस्तान की फौज ने कामयाबी के साथ जो है ना जो जरबे हमारा मिशन हम लोगों ने तो मतलब बड़ी कामयाबी के साथ दहशतगर्दी खत्म की थी। नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई थी ये। उसके बाद कोई हमारे मुल्क में इक्का दुक्का के अलावा कोई दहशतगर्दी नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत आई, इन्होंने उन लोगों को छोड़ा, जेलों से आजाद किया, और उसके बाद ये सारा मामला हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट में एक लास्ट आपसे सवाल करूंगा, एहतराम करते हैं, एक आखिरी आपसे सवाल करूंगा, एहतराम करते हैं अफगानिस्तान का ख्वाजा। एक अफगानिस्तान को चाहिए कि ये उनके अगर उनके सरहद के पार की दहशतगर्दी हो रही तो हमारा साथ दें वो। अच्छा, लास्ट में आपसे सवाल करूंगा, ख्वाजा आसिफ ने अफगान हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि टीटीपी की सेफ पनाहगाहें आपके पास हैं, तो अगर हमारी हुकूमत के पास कोई सबूत हैं, एविडेंस हैं, तो आप इमारत इस्लामी तालिबान हुकूमत को वो सबूत दे दें तो वो कार्रवाई करेंगे। सबूत दिए, देखिए वो वज़ीर दिफा है, ज़ाहिर उन्होंने इतनी बड़ी बात की है तो ज़ाहिर सबूत दिए होंगे ना उन्होंने वहाँ पे, या सबूत उनके पास होंगे। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आजादी के लिए इनके। आप अपने ज़ियाउल हक से लेकर और अभी तक माजी उठाकर देख लेना। तो मसला है कि क्या ज़ियाउल हक, आपने ज़ियाउल हक की बात कर दी तो आपने मौजूद छेड़ दिया, तो मुझे ये बताएं कि ज़ियाउल हक के जमाने में जो मुजाहिदीन थे, उस वक्त का मुजाहिदीन, आज का तालिबान, क्या दोनों की सोच एक है? देखिए यहाँ दो तरह के तालिबान है, एक वो मुजाहिदीन है कि जिन्होंने अफगानिस्तान को आजाद कराया, जो वहाँ निजाम मुस्तफा लाना लेकर आए,
और वो हुकूमत कर रहे हैं, अमन अमान के साथ हुकूमत कर रहे हैं। एक दूसरा तालिबान जो है वो दूसरी तरह का तालिबान है जो ना वो, ये दो तरह की चीजें हैं। एक वो जो दूसरी तरह का तालिबान है, क्या वो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट उसमें पाई जाती है, इंडियन रॉ की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है? नहीं, मुझे बताएं, नहीं आप ये बताएं कि आपको नहीं पता कि अफगानिस्तान में इंडिया का कितना दारुल उसमें कितना अमल दखल है अफगानिस्तान में? आपको नहीं मालूम? मतलब आप वो जो दो इकसाम बता रहे हैं तालिबान की, उसमें एक पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, वही लोग हैं जिन्हें हमने आजाद किया है, जो हमारी जेलों के अंदर थे। ठीक है, ये जिन्हें हमने सरहद के पार धकेल दिया था, तो वही लोग हैं ना ये। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सैयद इकरार हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हुकूमती मौक़िफ़ दिया। नादिया, लास्ट में मुझे बताइए, सदैब क्या है आपका तजुर्बा, आपका जो सहाफ़ती एक्सपीरियंस है, वो क्या कहता है कि ये दहशतगर्दी के वाक़ियात को हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इनको रोकने के लिए जो है इनके जो सहूलतकार हैं, हमें वहाँ पर जाना चाहिए कि उनका पता करना चाहिए कि वो कहाँ हैं और कहाँ से ये सारा कुछ हो रहा है, और जो हमारे मुल्क के अंदर कौन है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये जो वाक़ियात हो रहे होते हैं, चाहे वो पेशावर वाक़िया हो या कराची में जो KPO का वाक़िया हो, अंदर के लोग कौन हैं जो इनको जो है एक्सेस देते हैं और कौन इनके सहूलतकार हैं, पहले तो उनका पता लगाना चाहिए, उन पे वर्किंग होनी चाहिए। सिर्फ हम एक तालिबान का एक हमने लिया हुआ है कि जी वहां से हो रहा है, तालिबान को के रूप में कौन है ये? हुकूमत ने तालिबान पर भी इल्जाम लगाया, फिर वक्तन बवक्तन रॉ ने भी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं हमारे मुल्क में, हमने तो रॉ को भी इल्जामात में छोड़ा नहीं है और फिर उसके सबूत हमने दिए हैं। ये बात हकीकत है, लेकिन मेजर क्या होता है, कोई भी दहशतगर्दी का वाकया होता है तो जिम्मेदारी जो है ये एक हमारा ये होता है कि एक तालिबान के ऊपर दे दी जाती है, जो लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी तरफ से सहूलतकारी हो रही है, क्या हो रहा है, और यहाँ पर जो लोग जो उनके साथ हैं, जो उनको एक्सेस देते हैं, हमें वहां पर वर्किंग करनी चाहिए। तो ये देखना चाहिए सिर्फ एक मोटिव लेके कि जी अफगानिस्तान को हमने टारगेट बना लिया कि जी वहीं से होता है, सब कुछ वहीं से होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए जी, बहुत खूबसूरत बात की नादिया अनवार ने कि सिर्फ हमें पर्टिकुलर किसी एक कंट्री को इस तरह के इल्ज़ामात नहीं देने चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहाँ कहाँ से ये सबूत मिल रहे हैं। हमारे पड़ोस में ईरान से लेके भारत से लेके अफ़गानिस्तान, हमने हर जगह देखना है कि ये दहशतगर्द कैसे हमारे मुल्क के अंदर और हमारे शहरों तक इनको रसाई मिलती है, सहूलतकारों को हमने कैफ़र किरदार तक पहुँचाना है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।